इस बार जेई मेंस का जो पेपर मैथ्स का था, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टफ नहीं कहेंगे पर लेंदी क्वेश्चंस तो थे, कैलकुलेटिव काफी क्वेश्चंस आए हैं। 2025 जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आए। तो हमारा सजेशन यही है कि बेटा सब पढ़ के जाना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। अब आज जो हम आए हैं बेटा वो आए हैं जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का जो हुआ है उसके एनालिसिस के साथ, उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपको समझाएंगे कौन से चैप्टर के कितने आए हैं। मैं आपका अर्जुन गुप्ता सर और हमारे साथ हैं विपिन शर्मा सर, वीएस सर जो आप जानते हैं बच्चों, वीएस सर के नाम से। हेलो बच्चों, तो आपके सामने एनालिसिस रखते हैं हम जेई मेन 2025 सेशन फर्स्ट का। बिल्कुल। अब देखिए बेटो क्या है ना, ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ये तो कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चंस जो हैं एग्जैक्टली इतने ही काउंटिंग में आएंगे, पर एक आइडिया लग जाता है बेटा उसी ईयर के पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस, खासकर कौन से सब टॉपिक्स के चैप्टर में से कौन से सब टॉपिक्स के ज्यादा पूछे गए। तो मोर और लेस जो है बच्चों को ये पता चल जाता है कि उनकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या जरूरी जो चीजें हैं वो करके जानी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अब मोटा मोटा देखें तो सर आज फर्स्ट है अगर, तो कितना आई थिंक 30 दिन बचे हैं मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 30 दिन 29 दिन जो भी है आपके पास जब वीडियो आएगा तो लगभग एक महीना आपके पास बचा हुआ रहेगा। क्यों सर? तो उस एक महीने में आप अपनी प्रिपरेशन, देखिए पढ़ाई सब कर रहे हैं तो एक इंटेलिजेंटली स्ट्रेटेजी बनाना कि कौन से चैप्टर्स जो हैं हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं सर इस बार जेई मेंस का जो पेपर मैथ्स का था, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टफ नहीं कहेंगे पर लेंदी क्वेश्चंस तो थे, कैलकुलेटिव काफी क्वेश्चंस आए हैं। और जैसे आप जानते हैं चॉइसेस भी कम हुई हैं, 30 के बजाय 25 क्वेश्चंस हैं, 5 न्यूमेरिकल कंपलसरी हो गए, तो थोड़ा सा रिलेटिवली पेपर टफ हो भी जाता है। बिल्कुल। तो मैथ्स के पेपर में हम बच्चों को यही समझाते हैं कि बच्चों आपको जो है अच्छे से 13-14 क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई करके और सही करके आने। अब 13-14 में से देखिए 4-5 गलत कर देंगे तो फिर मार्क्स कम हो जाएंगे। आप 13-14-12 भी आप कर लेते हैं पर वो सही करके आएंगे तो आप जरूर एक अच्छी परसेंटाइल जो है स्कोर कर पाएंगे। तो अपन एनालिसिस सर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल है ना। और पहले बेटा अपन लेते हैं थोड़े से अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा के टॉपिक्स, ज्योमेट्री, कैलकुलस, उस पार्ट्स में हमने इस तरह को ब्रेक कर दिया है। तो देखते हैं कि 2025 जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आए हुए। ठीक है, तो अगर आप पहला ही टॉपिक देखें, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं बच्चों बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम, राइट। बेसिक मैथ्स की ही टोटल ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हैं? 6। अब इसमें देखिए सिर्फ बेसिक मैथ्स में सिर्फ ऐसा नहीं लॉग ही रहा होगा, इसमें नंबर सिस्टम भी हो सकता है, इनइक्वालिटीज वाला पार्ट भी हो सकता है, लॉग इनइक्वालिटीज है, मॉडुलस के क्वेश्चंस हो जाते हैं, बेसिक छोटे इनिशियली ग्राफ्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप इंक्लूड कर लें जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ते ही हैं तो उसके ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आए बेटा? 6 क्वेश्चंस आए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम अलजेब्रा में अगर नेक्स्ट बात करते हैं जो हम इंपॉर्टेंट बताते हैं बेटा, ये चैप्टर जो है बायनोमियल थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट बताते हैं और जनरली इसमें सीरीज बेस्ड के और रिमाइंडर थ्योरम और उस टाइप के जो हैं क्वेश्चंस जनरली रहते थे। तो जनरल टर्म का सर एक क्वेश्चन रहा है, मिक्स प्रॉब्लम्स, इसमें अपन बात कर लेते हैं जो कोई दूसरे चैप्टर्स के साथ मिक्स हो सकता है, एसएनपी के साथ हो सकता है या कुछ भी या सीरीज को ही हो सकता है रिमाइंडर वगैरह से और उनसे ले लिया हो। और जैसा कि हम कहते हैं बायनोमियल बेस्ड सीरीज के कोफिशिएंट्स के ही कितने क्वेश्चन है? टोटल 4 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो 4, 2, 6 और 1 7 क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम में से आए हैं। मोटा मोटा एक क्वेश्चन आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं हर पेपर में एक क्वेश्चन बीटी से रहा ही था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या है देख लेते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो कार्टेशियन फॉर्म जो जनरली हम कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं भाई ब्रह्मास्त्र यही है कि z को x प्लस आइटा y मान लो और कुछ नहीं चमक रहा, अगर अटेम्प्ट कर ही रहे हैं तो कर लो। जनरली बच्चे जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा घबराते हैं। पर मैं आई थिंक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर वो ज्योमेट्री के हेल्प से क्वेश्चंस को करें जहाँ इजी हो सकता है, बेसिकली सर्कल्स की कंसेप्ट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो रिडक्शन फॉर्म नाम आर्गुमेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से अगर आप बच्चों करोगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हम जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो सर्कल बेस्ड क्वेश्चन ज्योमेट्री और मिक्स क्वेश्चन है ऑलमोस्ट लिंक करके हैं, पर फिर से वही देखेंगे तो हर पेपर में ओवरऑल सर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मिलेगा, मतलब ऐसा होना ही वाला है।
कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों रिप्रेजेंटेशन से खेलता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपसे दो सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस पूछेगा या कुछ भी पूछेगा, लेकिन वो जब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देगा तो आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है वो हाँ, मतलब देखकर बच्चा डर जाता है रिप्रेजेंटेशन, वही उसका आइडेंटिफिकेशन अगर आपने कर लिया ना बेटा तो आप बहुत टैकल कर पाएंगे बहुत इसके। आराम से। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हमने साथ ही लिया है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स है, एक एक करके बता देते हैं। ठीक। तो डिटर्मिनेंट्स जो है क्रैमर्स रूल, वैसा तो शायद सिलेबस में आया था कि नहीं है, पर जैसा कि हम बोलते हैं कि ऐसा होता है, मतलब पॉसिबल नहीं है और आप देख ही सकते हैं, तो आप खुद आइडेंटिफाई करके देखिएगा इस एनालिसिस के बाद कि सिलेबस कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा सजेशन यही है कि बेटा सब पढ़ के जाना चाहिए, कुछ भी वो पूछ लेंगे तो हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना है उस चीज के लिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्रैमर्स रूल के पहले भी होते थे पिछले सालों में भी, और इस साल भी वही है, हर साल एक तो फिक्स था ही, Correct. और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कुछ। बिल्कुल। अब ये मिक्स प्रॉब्लम जो है ये शायद पीएनसी से जो है लिंक होकर हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक मैंने था कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ शायद ओमेगा करके क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सर, तो शायद ये कॉम्प्लेक्स नंबर से मिक्स होकर आ गया था, इसको हमने डिटरमिनेंट्स में इंक्लूड कर लिया है। और सम बेसिक प्रॉपर्टीज तो जैसे आप जानते हैं हम पढ़ते ही हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाली, तो उस पर बेसिक क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम जो अपन को ध्यान रखना है वो है क्रैमर्स रूल, पूरा इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो हम पढ़ते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन है उसका ध्यान रखें और जरूर से इसकी प्रैक्टिस करके जाएं, है ना, इसके क्वेश्चन जनरली टैकल कर पाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो जो मैट्रिक्स है हम जानते ही हैं बेटा, सबसे ज्यादा जो लास्ट में हम पढ़ते हैं इनवर्स, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, ये दोनों तो इंटरलिंक्ड ही हैं, सारी प्रॉपर्टीज भी और सब चीजें। तो एडजॉइंट के आए हैं 2 क्वेश्चन, इनवर्स का एक है मिक्स प्रॉब्लम्स जो मिक्स कंसेप्ट्स के साथ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के टोटल 3 क्वेश्चन है और एक ट्रांसपोज का है। तो मैट्रिसेस में से भी अगर देखा जाए तो लगभग एक डिटरमिनेंट मैट्रिसेस मिलाकर मतलब 2 क्वेश्चन हर पेपर में हमें मिल जाने वाले हैं, है ना। तो और ये वाली सिर्फ प्रॉपर्टीज का खेल होता है, अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ जा रहे हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्लास में आपको काफी क्वेश्चंस कराए होंगे, तो जरूर आपको जो है वो प्रैक्टिस वैसे करके जाने ही चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये मस्ट डू जो चैप्टर्स है उस पर क्या अपन यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक तो मैट्रिक्स जो हम है, और सर आई थिंक डिटरमिनेंट्स एक साथ ही, एक ही बात है, 2 अलग चैप्टर्स बोलते हैं पर सबसे बड़ी बात है हो जाते हैं इनके क्वेश्चंस। हाँ, मतलब एक चैप्टर एक उसकी आत्मा मान सकते हैं आप, तो उसके बिना कुछ होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बेसिक मैथ्स करना ही करना होता है ना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बताएंगे सर, आप बताओ बच्चों को। मैं तो ये कहना चाहूंगा पीएनसी प्रोबेबिलिटी में बच्चे अक्सर डरते हैं, और मगर इस बार जो हुआ है, इस बार क्लास नोट्स के जैसे क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे, बिल्कुल बहुत घुमावदार, बहुत ज्यादा केसेस बना रहे हैं, ऐसा नहीं आए, कुछ नहीं आया है, मतलब बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं। रैंक वाले क्वेश्चन लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी आ गए हैं, और बहुत बेसिक, मतलब जो आप कह सकते हैं ज्यादा घुमावदार नहीं है कि बहुत आपको टाइम लग रहा हो क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं है। एक आध थोड़ा कोफिशिएंट नोट्स पे पढ़ लोगे तो आप आराम से कर पाओगे। बिल्कुल, क्लास नोट जनरली बच्चे डर जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं उतनी, और छोड़कर आते हैं कि हम ये, उनके माइंड में ये रहता है कि हमें छोड़ेंगे। पर जिस तरह के क्वेश्चंस इस बार के सेशन में आए हैं, वो अगर आप क्लास नोट, जैसा सर ने बोला, अगर आप वो भी देख जाएं और उसके क्वेश्चंस कर जाएंगे तो भी मुझे उम्मीद है कि आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आप देखिए इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, आप देखिए कितने, 4, 6, 10 और एक 11, तो पीएनसी के ओवरऑल 11 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर्स में थे। मतलब अगर आपको लगे कि क्लास नोट्स के जैसे क्वेश्चन तुरंत कर दो, आप तुरंत कर दो, बिल्कुल बिल्कुल सही। थोड़ा सा भी नया लगे तो उसको होल्ड पर डाल सकते हो। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस बार, हम ये कहना चाह रहे हैं जनरली ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। अब आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी को एक साथ अगर वापस से देखेंगे बेटा तो खूब क्वेश्चंस आपको भी, मतलब वापस 2 क्वेश्चन मान लो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी कंबाइन करके 2 क्वेश्चन। ये हॉट टॉपिक है सर इसमें। हाँ, अब ये जो कहानी है भाई, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है उससे ये थोड़ा सा लिंक रहता है, जिसमें हम पढ़ते हैं एक तो रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट, और रैंडम वेरिएबल में जो हम इसका मीन और वेरिएंस निकालना सीखते हैं बेटा। और ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट एडवांस के लिए भी हो जाता है, क्योंकि ये नया लास्ट ईयर ही एडवांस में इंक्लूड किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाकर सॉल्व करना, इसको जरूर से हमें प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम ऑलमोस्ट एक जैसी ही बात है, तो इसके हमारे, और ये पहले भी आते ही थे दोनों, ये आते ही हैं। और बाकी सैंपल स्पेस जिसमें हम वेन डायग्राम बेस्ड या पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, 3 क्वेश्चंस उसके हैं, तो ये मिक्स मान सकते हैं आप पीएनसी के साथ ही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना वेटेज जो है वो हो गया। और बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम ऑलमोस्ट एक ही जैसी बात होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 6, 7, 8, 9
और 12 और 13 क्वेश्चन, 13 इसमें से 11 उसमें से, तो 24 क्वेश्चन जो है इसमें भी नोट से ही हैं सारे, मैं आपको ये बता दूं। ये भी सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपने अगर अपनी मॉड्यूल करी है और आप नोट्स अच्छे से पढ़ कर गए, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 भी अगर आप कर ले रहे हैं तो आप टैकल कर पाएंगे बेटा इसके क्वेश्चंस को। इवन इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें मतलब अगर आप पीवाईक्यू नहीं भी करके जाते इन दोनों चैप्टर तो भी आप कर लेते, तो भी आप कर लेंगे, तो भी आप बिल्कुल। कर इस तरह के चैप्टर्स थे जो इस बार हमने पैटर्न देखा कि करने लायक क्वेश्चंस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अलजेब्रा के अगला पार्ट, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सर मैं इसमें अगेन कुछ टॉपिक्स जो है इनको हाईलाइट कर देता हूँ, एजीपी, और ये देखकर शायद बच्चे ये सिलेबस में थे नहीं, जो आए देखो क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट सामने हटा दिए गए हैं कि एजीपी नहीं आएगा मिसलेनियस पर। हम क्लास में हमेशा ये बोलते थे कि बेटा जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना और कहीं आप लड़ भी नहीं सकते उनसे। सही बात है कि एपी के ओवरऑल ज्यादा है क्वेश्चंस, यस, तो पर मिसलेनियस और एजीपी मिलाकर भी 4 क्वेश्चंस किसी ना किसी पेपर में है, तो हमें जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा। इन टाइप के क्वेश्चंस की भी लीव करके नहीं जाना है। मतलब सर सब थोड़े कैलकुलेटिव जरूर थे सीक्वेंस प्रोग्रेशन के इस बार जो क्वेश्चंस थे, पर ठीक है। मतलब जो बच्चा सर सिर्फ जेई मेन के बैचेस में पढ़ रहा होगा उसका तो पक्का नुकसान हुआ होगा ना सर, नुकसान हुआ होगा क्योंकि उनको तो नहीं पढ़ाया गया होगा, उनको नहीं पढ़ाया गया। तो अपने यहाँ मोशन में ये कम से कम है कि अपन एटलीस्ट अपन सीधा एडवांस के लिए पढ़ाते हैं, पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों सब का कुछ कवर होता है आपका। बच्चे जो मिले भी वो भी बोल रहे थे सर अच्छा ही हुआ कि हमने पढ़ लिया, तो क्वेश्चंस एटलीस्ट हम अटेम्प्ट तो कर पाए। बिल्कुल सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेटा जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, इसमें एक न्यूटन्स फॉर्मूला करके भी रहता है, हाँ है ना, ये भी हॉट टॉपिक चल रहा है काफी। इसमें जो है क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। उसके अलावा मिक्स प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक के, जनरली इस बार मिक्स प्रॉब्लम मतलब कहीं ना कहीं फंक्शंस के साथ या कैलकुलस के साथ मिक्स करके जो है एक आध क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया गया था। बाकी ग्राफिकल प्रॉब्लम में लोकेशन ऑफ रूट्स, रेंज के जो पार्ट है वो इसमें आ जाते हैं। तो टोटल मिला के 8 क्वेश्चन सिर्फ क्वाड्रेटिक के अगर हम देखें तो पूछे गए थे बेटा, ठीक है। और यूजुअली सबका प्रिपेयर रहता है ये सब मेरे ख्याल से। क्वाड्रेटिक बिल्कुल बेसिक मैथ्स और क्वाड्रेटिक अपना मान के चलते हैं कि अपन को पढ़ना ही है, और आप लोग अच्छे से इनको कर भी लेते हैं, तो कोई बहुत ऐसे हाईफाई चैप्टर नहीं है ये, तो इसकी प्रैक्टिस करके जानी ही चाहिए। तो वैसे ही बेस है बेटा, अगर ये बेस स्ट्रांग होगा तभी हम आगे फंक्शंस में और कैलकुलस में जो है कंसेप्ट्स यूज भी कर पाएंगे इसके, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं ज्योमेट्री के ऊपर। तो ज्योमेट्री में जैसे अलजेब्रा का पोर्शन अपन कवर कर चुके हैं बच्चों। हाँ बेटा, अब यहाँ से कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। इसमें हमने आपको वेक्टर 3D भी इसी में हमने इंक्लूड कर दिया है। अब जैसा मानते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल बेसिक माना जाता है, बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आपको इसमें जनरली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को सर्कल से, पैराबोला, कोनिक्स जो भी है उनसे लिंक करके ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो और जो बेसिक स्ट्रेट लाइंस में से आया वो भी आप देखें तो बेसिक जो ज्योमेट्री अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स के स्पेशल पॉइंट्स जो लोकस से पहले वाला लोकस का क्वेश्चन, उसका पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो मैं ये कहूंगा कि मतलब ठीक ठाक वेटेज, स्ट्रेट लाइन का अच्छा खासा वेटेज आए, है ना। तो ये मिक्स क्वेश्चंस, अब स्ट्रेट लाइन जैसे जनरली ये भी बच्चे से डरते नहीं है और ना ही डरना चाहिए, है ना। ये ज्योमेट्री का बेटा फर्स्ट स्टेप है। अगर स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें, तभी हम सर्कल्स और आगे के जो कोऑर्डिनेट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन को जरूर से पढ़ के जाना ही है। हाँ मैं मानता हूँ चैप्टर काफी लेंदी है, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन जब रिवाइज करें तो उसको 2 पार्ट 3 पार्ट में ब्रेक करके करें। पहला पार्ट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन तक करें, बिल्कुल, फिर अगले वो एंगल से लेकर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट तक पहुंचे, फिर अगले वाले में आप वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पार्ट और जो एंगल बाइसेक्टर का पार्ट है वो पढ़े। तो 3 बार में पढ़ेंगे तो आराम से 3 सीटिंग में आप इसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। सर सर्कल्स में क्या क्या आया है? सर्कल्स में आए हैं कॉर्ड के क्वेश्चंस आ गए, कॉर्ड विद गिवन मिडल। इस बार शायद कॉर्ड विद गिवन मिडल के एलिप्स वगैरह में भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, हाँ राइट। तो कॉर्ड का क्वेश्चन आ गया, इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल, फिर वही मिक्स क्वेश्चंस, वही स्ट्रेट लाइन को साथ आप जोड़ लो तो वैसा बना लो, या ठीक है मिक्स प्रॉब्लम, मतलब सर्कल्स के ही कांसेप्ट्स को भी मिक्स कर सकते हैं काफी सारे। अब ये टेंजेंट्स वाला पोर्शन भी देखा जाए तो हाँ हटा दिया गया था, पर मतलब फिर अगेन सर्कल्स में बट ऑब्वियस है कि यार देखो टैंजेंट नॉर्मल्स तो पढ़ना ही है, और एक्सक्लूसिवली इनफैक्ट इस बार अभी हम आगे दिखाएंगे टैंजेंट नॉर्मल का एक रेट मेजर का भी क्वेश्चन आया है। बताइए, वैसे चैप्टर हटा दिया है वो आगे सिलेबस में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैराबोला हाईलाइट बेस्ड रिजल्ट्स। ये देखिए सर 4 रटने वाला जिसे हम कहते हैं, सिर्फ अगर रटी हुई है प्रॉपर्टी, रटी हुई नहीं है ना
तो क्वेश्चन नहीं होगा। और इसी को Highlight based बच्चों question आप तो नहीं होगा। इसी को बच्चों आप सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। हल्के में लेते हैं कि ये लास्ट में जनरली हाँ। बच्चे जो है कि यार ये छोड़ यार, बस पर आप ये सोचो सिर्फ रिमेम्बरेंस के ऊपर अगर आप उसको 3 बार पढ़कर चले गए हैं, टिक करोगे, सिर्फ सीधा टिक कर सकते हो, सिर्फ प्रॉपर्टी टिक को डायरेक्ट करोगे। याद कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मिक्स कंसेप्ट ही होते हैं, एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन जो है अब थोड़ा कनेक्ट करना तो आना ही चाहिए आपको। आना ही चाहिए, हाँ, बिल्कुल। थ्योरी और कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता भी हूँ आपसे कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना, डायग्राम बनाना, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, उसका फोटो बनाना ढंग से, और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है भाई साहब। डायग्राम नहीं बना और क्वेश्चन रीडिंग में जरा सी भी इधर उधर पॉइंट्स की गड़बड़ हो गई तो गलत हो जाता है। सर क्या ये बात सही है कि पूरी मैथ्स में कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन खुद ही बताता है कि क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा, और ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में तो सब लिख देगा, आपको तो बनाकर बस चलते जाना है, बस क्या चलना है, डॉट्स कनेक्ट करने हैं बस आपको, अपने आप सॉल्व हो जाता है। बहुत सही बात बोली सर ने। एलिप्स, ये देखिए हाइलाइट्स, फिर 2 क्वेश्चन हाइलाइट्स ऑफ एलिप्स के, और वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद गिवन मिड पॉइंट, ये वाला जो पार्ट है आप हल्के में लेते हो, इसको फिर से बता रहा हूं, नहीं लेना है बेटा, रट के जाना है। सब लिखवा रखा है आपके नोट्स में, और इनफैक्ट कुछ हाइलाइट्स तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की कॉमन भी होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो कितना ही मुश्किल है याद करना यार। अगर ठान लो और पढ़ने की इच्छा हो तो क्या याद नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, तो टोटल एलिप्स के कितने हो गए सर क्वेश्चन? 5-6 क्वेश्चन तो एलिप्स में से हो गए, और 10 क्वेश्चन पैराबोला से हो गए। सर कोनिक के अगर अपन काउंट करें एक बार 10 ये 10, चलो कोनिक कर लेते हैं, 10 तो ये हो गए, 6 हो गए, 16 क्वेश्चन। 16। अब आते हैं हाइपरबोला पर, तो हाइपरबोला के 5 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन, तो 21 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, 2 क्वेश्चंस ओनली फॉर कोनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइन सर्कल पकड़ लो तो 3 से 4 का एवरेज क्रॉस कर जाएंगे सर। हाँ, मतलब बहुत सही वेटेज है, बढ़िया वेटेज है। और अभी तो वेक्टर 3D नहीं काउंट कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं वेक्टर 3D पर। इसमें भी देखिए हाइलाइट का, तीनों में से हाइलाइट्स के क्वेश्चन हैं, आपको समझना है कि रट के जाना है। बच्चे कहते हैं सर हाइलाइट से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सर कोनिंग में से तो टैंजेंट नॉर्मल का पार्ट हटा दिया, भाई साहब कुछ नहीं हटाया, ये हाईलाइट आ गई तो सारा पार्ट है इसका मतलब। और मैं इसमें एक एनेक्डोट ऐड करना चाहूंगा जो लाइव हुआ था 2022 के पेपर में, इन सर की वजह से। हाइलाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग भी कर रहे थे उस क्वेश्चन को, लेकिन इनके दिमाग में अचानक हाइलाइट क्लिक, बिल्कुल आपको याद आ गया होगा, हाइपरबोला वाला क्वेश्चन था। एक सर ने एक लाइन खींची परपेंडिकुलर, वो खट से हाइलाइट कनेक्ट हो गई वो, एंड विद इन 1 मिनट वो क्वेश्चन सॉल्व। एडवांस का क्वेश्चन था, विद इन 1 मिनट सॉल्व हुआ था। तो आप इनकी वैल्यू समझो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो अब आते हैं 3D पर। देखिए चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, और पर क्वेश्चन भी खूब आते हैं। पर लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप क्वेश्चंस देखें इस बार, तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस इसमें आए। बिल्कुल क्या किया ना उन लोगों ने, डायरेक्ट जैसे लाइंस, मैक्सिमम क्वेश्चन लाइंस के, प्लेन्स हट गया था, पर उसके बावजूद भी लाइन एंड प्लेन का एक क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिया है। तो चलो वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्लेन अपन लोग पढ़ते ही हैं, सारा पढ़ कर गए थे, टफ नहीं होता है। लाइंस जब आती हैं तो सिलेबस में 3D में लाइंस में ज्यादा थ्योरी रहती नहीं है, ज्यादातर वो पैरेलल या स्क्यू लाइंस पूछता है, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछता है, इमेज पूछ लेता है। पर इन्होंने क्वेश्चन इस बार बहुत लेंदी, एक के बाद एक चीजें 3-4 कनेक्ट करते चले गए, तो कैलकुलेशन बहुत सारी। तो बच्चों यही है कि हमें पेशेंस बहुत जरूरी है वहां पर रखना, दिमागी संतुलन बनाए रखना, और पैनिक नहीं करना है कि यार इतना लेंदी कैसे, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, जो भी पेपर दे रहे हैं उन सबके लिए वो कैलकुलेशंस लेंदी थी। तो आदत बनाओ कैलकुलेशन घर पर करने की, घर पे आदत नहीं बनाओगे तो टेस्ट में पैनिक होना लाजमी है कि वो पैनिक कर जाओगे। पेन चलाइए और पेन चलाओ, पूरे आंसर तक पहुंचो, आखिरी आंसर तक, और 4 मिनट भी हो जाए ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते 5 भी हो जाए सर, मैथ्स में तो टाइम लगेगा, क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि आप ये मानकर चलो आपको मुश्किल से 12 क्वेश्चन सही करने हैं, दैट्स इट, बस आप 99 परसेंटाइल में हो जाओ, ठीक है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन थे। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस एंड इंटरसेक्शन पॉइंट के 3 क्वेश्चन हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन एंड डायरेक्शन रेशियो जो स्टार्टिंग हम पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन उसका था। लाइन एंड प्लेन बताई दिया है क्वेश्चन, एक मिक्स क्वेश्चन हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये भी आते हैं, देखिए 4 क्वेश्चन। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, लाइन के डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है लाइन का, या एक लाइन का पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, ये वो टॉपिक है निकालना है जो हम सब स्टार लगाते हैं कि करना ही करना है, आता ही इसका क्वेश्चन। प्रोजेक्शन हो गया, एक वेक्टर का लाइन पे प्रोजेक्शन निकालो, या जो भी है इस तरह की चीजें करो, ठीक है ना। तो ये पढ़ के जाना ही है बेटा, ये चैप्टर मस्ट टू डू जो है मैं उसमें काउंट करके जाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल, है ना। और साथ ही साथ में वेक्टर भी टू डू मस्ट करना ही करना है, ठीक है। अब कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करो तो ये शायद जानते ही हो आप, ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह
से आप कर ही सकते हाँ, हैं, कर कहने सकते के हो। लिए हटा दिया था वापस से, पर वो पढ़ना है बेटा, वो बहुत मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट हाँ पार्ट है। ये चीज ऐड कर दूं कि आप एसटीपी, वीटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जरूर पढ़ें। आपको हालांकि पढ़ाया गया ही पढ़ाया है, गया है, लेकिन पर मतलब मैं ये करके कहना जाइए चाह रहा हूँ कि बेटा। जैसे कोई टॉपिक हटा दिया, लेकिन अगर उससे सर टेक्निक आपको मिल रही है बिल्कुल, तो उसको करने में कोई बुराई सर नहीं है। वॉल्यूम वगैरह भी लिंक हो ही जाता है बहुत ना, आसान, 3D हाँ डायग्राम्स के वॉल्यूम भी पैरेललोपाइड के, बिल्कुल, टेट्राहेड्रन के लिंक हो ही जाते हैं, तो क्यों उसको लीव करके क्यों जाना, वो उसको करके जाइए। करके और जाइए। वो टफ भी नहीं है वो पार्ट, इट्स नॉट टफ, ठीक है। और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज तो वैसी मैट्रिक्स जो हम डिटरमिनेंट में बिल्कुल, पढ़ते हैं उससे लिंक हो जाती हैं, तो क्यों छोड़ के जाना है। उसके अलावा देखिए मैक्सिमम फिर वही स्केलर प्रोडक्ट और डॉट वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस रहे, बाकी मिक्स क्वेश्चंस रहते ही हैं, जो वेक्टर में आप जानती हैं काफी सारी ज्योमेट्री भी मिक्स हो जाती है, सब चीजें मिक्स हो जाती हैं। और इसमें बच्चों लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हाँ। थे, इस साल भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मतलब कि एक जो पर्टिकुलर फॉर्मेट उन्होंने पकड़ रखा है कि वो ए बराबर लैम्डा बी फॉर्मेट, हाँ, ए क्रॉस बी इक्वल्स हाँ टू सी क्रॉस बी लिख देते हैं करके एक तरफ लाके कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो लैम्डा टाइम्स वो लैम्डा निकलो। टाइम्स तो इस फिक्स तरह है के वो, काफी क्वेश्चंस इस बार भी आए हैं बेटा, इस बार बिल्कुल भी वो है। कर रहे हैं। तो टोटल 11 तो वेक्टर से अगर आप देख लीजिए, और 3D में से भी 4 2 6 7 8 9 12 12 और हमेशा से काफी, महंगा ही रहा है सर ये, हाँ मतलब सिर्फ 2 चैप्टर से मिलाकर भी आप देख लो तो हमेशा से ही महंगे टॉपिक रहे हैं रहे दोनों। हैं, करेक्ट। तो अच्छा है कि इस बार इनफैक्ट भी पिछले साल तो 3 3 4 4 बिल्कुल सर भी थे, इस बार भी 1 2 पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन भी 4 रहे हैं। क्वेश्चन हैं, तो जरूर आपको इनको मस्ट डू की लिस्ट में हमने डाल दिया बेटा, करके ही जाना है, करके ठीक है ही ना। जाना है। चलिए अब हम कैलकुलस की ओर रुक करते हैं, कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, फंक्शन अपने आप में ही एक सिलेबस मान लेते हैं बच्चे, क्योंकि चैप्टर में कंसेप्ट्स ही इतने सारे हैं। एक्चुअली हम ये बेस मानते हैं बेटा, ग्राफ आता ही आता है, सीखना ही है, सीखना है। और जो क्वेश्चंस इसमें से आते हैं जनरली वो फंक्शनल इक्वेशंस, बिल्कुल सर, जो हो गया, जो लिंक बैठा है, आई थिंक ये देखिए फंक्शनल इक्वेशन हम बोल ही रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। डोमेन रेंज हमें आता ही है। कॉम्पोजिट फंक्शंस, इसमें भी बेटा पीएनसी के लिंक वाले क्वेश्चंस बैठ क्वेश्चंस जाते हैं, बिल्कुल, जिसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, वन वन मेनी वन वन वन, वो भी फंक्शन हम क्लास में बेटा जो सिखाते हैं, आप मास्टर सबको प्रॉब्लम के तौर पे करवाते हैं हम करवाए लोग। जाते हैं आपको, है ना, 3 केस 4 केस बनाकर जरूर से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस हो गया, सॉरी मैं क्लासिफिकेशन में पीएनसी बोलना चाह रहा था, गलत बोल दिया। कॉम्पोजिट में फॉग ऑफ, हाँ, जनरली नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस की नॉन प्रैक्टिस यूनिफॉर्मली डिफाइंड करके फंक्शंस, जानी है। यस नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है ना, ये मस्ट सर, डू की लिस्ट में, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी वही आएगा उसी ये, के लिए, उसी वही के लिए समझा रहे हैं इनको कि बिल्कुल, बेटा ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है यही ना, क्वेश्चन आएगा उसमें तो। इसी से लिंक होकर क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर उस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में अपन को कंपोजिट बनाना ही पड़ेगा, लिमिट्स में जनरली नहीं पड़ता है, पर डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के लिए बनाना पड़ता है। बनाना तो पड़ता आप जरूर से क्लास में आपको 3 4 क्वेश्चन करवाए गए होंगे, तो वो वैसे ही प्रैक्टिस कर जाइए, एटलीस्ट बनाना आना चाहिए कि कंपोजिट नॉन Exactly. यूनिफॉर्मली का कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं है, ठीक है ना। ओके, बाकी मिक्स क्वेश्चंस भाई, फंक्शंस में मिक्स ही मिक्स है जितना भी है, तो कंसेप्ट मिक्स तो बेटा हो ही सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा हमेशा से ही फंक्शन का वेटेज रहा है, ठीक है। ये रहना भी पार्ट, चाहिए सर इसका हाँ तो। ये पार्ट जरूर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ टफ होता है, क्योंकि हाँ फिक्स ये थ्योरी नहीं होती है, हम्म, बट स्टिल इसका भी डिफरेंशिएबिलिटी में और डिफरेंशियल इक्वेशन में लिंक बैठ जाता है फंक्शनल बैठ जाता इक्वेशन का, तो मस्ट प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चंस करके जाने चाहिए, ठीक है। तो 4 3 7 8 9 10 क्वेश्चन पूरा हर ठीक है। पेपर में ओवरऑल एक क्वेश्चन एक आप क्वेश्चन मान आया सकते ही है। हैं कि फंक्शन का रहा ही रहा है, ठीक है। चलिए सर लिमिट्स बताइए। लिमिट्स में बच्चों 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्मेट, फॉर्म्स, एग्जिस्टेंस ऑफ existence of लिमिट का ही आ limits, गया सीधा सीधा, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin x by x 1 minus cos x होता है। अब इसमें जो हम सजेस्ट कर सकते हैं भाई, लॉपिटल बच्चों को बोलते ही हैं, है ना, वो अपन को रखना है, और साथ ही साथ में सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज जो होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये वाले फॉर्मूले जरूर से हम याद करें, और लॉपिटल मेथड 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कोशिश कर ले, देखकर पता और पड़ सर जाता इसमें है। एक चीज और ऐड मैं करवाना हाँ चाहूंगा, सर, अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यू, हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली, जिसमें हाँ, लिमिट एग्जिस्ट करवाना लिमिट होता है, एग्जिस्ट करवाना एग्जिस्टेंस ऑफ होता है, लिमिट है ना यहाँ पर, यस तो उसमें जनरली अननोन कांस्टेंट्स भी वो पूछ लेते हैं। और लिमिट्स भी देखिए, इसके बिना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का भी कोई पॉइंट रहता नहीं है। ये अगर आपका स्ट्रांग है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैं बच्चों को कहता हूँ 50% तो डन मान के चलो आप अपना, ठीक है। बिल्कुल, तो स्ट्रेटजीज टू फाइंड लिमिट बेसिकली वही इन्हीं सब में घूम घाम के मतलब इसको अपन मिक्स में भी डाल सकते थे। बिल्कुल, इसको अपन मिक्स में ही मान आप लीजिए, 4 मान लो मिक्स में, करेक्ट। मोटा मोटा 1 की पावर इंफिनिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो लिमिट है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके अलावा लॉपिटल रूल और सीरीज एक्सपेंशन आना चाहिए, एग्जैक्टली। अब एमओडी देखिए, एमओडी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, पर अगर लॉपिटल रूल का हम यूज कर रहे हैं तो एमओडी लगी एमओडी यूज है ना बच्चों, तो उसका ध्यान रखें अपन, ठीक है। कब लगाना है उसको ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में मत चिपकाना है, शुरू कर देना लॉपिटल। चलिए अब आते हैं कंटिन्यूटी का
एक क्वेश्चन डायरेक्ट कंटिन्यूटी का सिर्फ एक ही था, क्योंकि हम जनरली, अभी डिफरेंशियबिलिटी भी आ जाएगा, क्योंकि जनरली कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी से ही लिंक होकर आता है। तो वो कंटिन्यूटी से ज्यादा नहीं होते, बल्कि डिफरेंशियबिलिटी के ज्यादा रहते हैं। अब मस्ट टू डू डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस का किंग मान लीजिए आप इसको, खुद इसमें किंग प्रॉपर्टी भी होती है और ये चैप्टर भी किंग है। तो बेसिक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चंस हैं, मिक्स प्रॉब्लम्स 6 क्वेश्चंस हैं, न्यूटन लेबनीज का ये फिर से लिमिट की एंट्री है ना, लिमिट में ही कई बार हम करते हैं। प्रॉपर्टी 5 वही जो हम बेसिक किंग प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं उसके क्वेश्चंस हैं, और 1 to 4 जिसमें इवन ऑड और सारी जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट स्वैप करना इनवर्स वाली और सब जो आ जाती है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस उसके। यस सर। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन डेफिनेट सर ये हमेशा से ही हॉट बकेट रहा है, मतलब ये एडवांस में भी आएगा सर, बच्चों के आना ही है। सब मैक्सिमम इंडेफिनिट के नहीं आते बच्चों जितने डेफिनेट इंटीग्रेशन के और डिफरेंशियल इक्वेशन के, क्योंकि इंडेफिनेट और एमओडी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बैठी है, वो बैठा है वहां पे। करेक्ट, वो दोनों का यूज कर लेते हैं, वहीं यूज करवा लेगा बेटा आपको, अलग से नहीं भी दे तो, लेकिन ये तो अलग से आता ही आता है। करेक्ट, अगेन मस्ट टू डू, जाना ही करना ही है भाई, एरिया अंडर द कर्व जनरली हो जाता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम वर्टिकल स्ट्रिप्स का यूज या एरिया बिटवीन 2 कर्व्स ही होता है, वो वर्टिकल स्ट्रिप्स के थ्रू ही हम जो है करा जाता है। जनरली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स जनरली ऐसा नहीं करो नहीं करना है, अवॉइड करते हैं, क्योंकि कई बार वो इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ जाता है उसमें। तो 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो कर्व बनाना और एक एरिया जो पूछा है वो करेक्ट शेड कर देना। अब इसमें सर मैं बच्चों को बोलूंगा कोऑर्डिनेट कोनिक जुड़ा हुआ रहता है जनरली, एलिप्स पैराबोला और उन सब के जो एरिया और इजी हो जाएगा उससे। हाँ, कुछ स्पेशल 4-5 आपको एरिया लिखवाए भी जाते हैं, तो वो भी याद रहने चाहिए बेटा, है ना। तो अगेन मस्ट डू की लिस्ट में मैं डालूंगा ये एरिया अंडर द कर्व आना ही है, और हो भी जाता है सॉल्व, तो प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी, ठीक है। इंटीग्रेशन आ ही जाएगा इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं, इंडेफिनिट वाला। ये डिफरेंशियबिलिटी हम कंटिन्यूटी से लिंक बिठा सकते हैं। रिलेटिवली इस बार कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के उतने क्वेश्चंस नहीं है, वैसे नहीं है, तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिलाकर आप मान सकते हैं कि हर पेपर में एक क्वेश्चन जनरली आएगा, है ना। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, मिक्स क्वेश्चंस, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक क्वेश्चन था। अब ये अगेन मस्ट डू की लिस्ट में मानूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम LDE ही होता है। बहुत बार dy by dx में नहीं बनती, तो dx by dy में वो लीनियर डिफरेंशियल वो बनवा देता है आपसे। तो भाई या तो रिड्यूसिबल आ जाएगी, हाँ, या फिर डायरेक्ट आ जाएगी। डायरेक्ट कई बच्चे एग्जैक्ट से भी बना के कर लेते हैं, वो मिक्स क्वेश्चंस में आप मान सकते हैं, पर वो थोड़ा सा कई बार विजुलाइज नहीं हो पाता है। तो आपको क्लास में जरूर से वो कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स लिखवाए गए होंगे, उनका फॉर्मेट ध्यान रखिए कि किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो करना ही है बेटा इसकी प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चंस टैकल हो जाते हैं। हाँ, मैं मान लेता हूँ एक आध क्वेश्चन सर इस बार आया था, इंटीग्रेशन अटका रहा था सर, बहुत लेंदी थे, तो लेकिन वही सर ने जो भी थोड़ी देर पहले बोला ना, पैनिक नहीं करना है, करते जाना है क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली भाई, आपको नहीं पता, हो सकता है आपके पेपर में वो लेंदी वाला क्वेश्चन अटक जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लेंदी सभी थे, कुछ बहुत लेंदी थे, एक आध क्वेश्चन जो था काफी टाइम लग रहा था। तो अगर आपको ऐसा फील होने लगता है बच्चों करते करते ना कि यार ये तो अटकने वाला है, तो मैं तो ये कहूंगा कि लीव कर सकते हैं आप और आगे बढ़ जाओ, ज्यादा बेटर है। उस समय टाइम खराब नहीं करना है, बिल्कुल। हमें कोई ना कोई नया क्वेश्चन दूसरा मिल जाएगा जो करने लायक रहेगा टाइम लिमिट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने बोला बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे इसके क्वेश्चंस, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया में यूज हो जाता है आपका। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नॉर्मल चीज है, बाय सब्स्टिट्यूशन और रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। अच्छा, रैशनल फंक्शन का भी इस बार एक क्वेश्चन आ गया था जो लास्ट में अपन जनरली कराते हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है क्लिक करना, थोड़ा सा टफ होता है एक्चुअली, रूल्स होते हैं बच्चे को रूल्स, या जनरली इसको फिर हम या तो ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन क्लिक कर जाए, नहीं तो रैशनल फंक्शन के जो रूल्स होते हैं वो याद रख के करने। वही है फिर से क्लास नोट्स किंग है आपके लिए, क्लास नोट्स हैं बेटा इसमें। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से फॉर्मूला याद करके लिखेंगे रफ कॉपी में, उतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन उसको, है ना। बट कुछ क्वेश्चन अगर टफ बना दे तो कई बार मुश्किल हो भी जाता है सोचना, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कहेंगे डेफिनेट है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज के दम पे खेला जाता है। ठीक है, एओडी पे आ जाते हैं। मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, रिलेटिवली थोड़े से क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा एओडी में से इस बार जितना होता था उसका थोड़ा सा कमी आया है, थोड़ा सा कमी करी है इन्होंने, शायद कोऑर्डिनेट में और उसमें अलजेब्रा में थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज किया। एग्जैक्टली, पर ठीक है, डुएबल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते।
तो अलजेब्रा बेसिक मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना, ग्राफ वाले क्वेश्चन 2 उसमें थे, एक मिक्स क्वेश्चन था। सेम मोनोटोनिसिटी, इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिक बिहेवियर फाइंड करना। तो ये भी एक ऑलमोस्ट एक ही जैसी बात है, मोनोटोनिक बिहेवियर फाइंड कर लोगे तो मैक्सिमा मिनिमा वाली कहानी जनरली अपने आप बिल्कुल सर। बच्चों को हो ही जाती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये अपन ग्राफ से भी कर सकते हैं, आई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी हम पढ़ते हैं, कई बार इंटीग्रेशन में भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो आप सबका मिक्स करके मान सकते हैं कि ये कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा और मोनोटोनिसिटी के रहे थे। और बच्चों मतलब मैक्सिमम मिनिमा और मोनोटोनिसिटी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन क्योंकि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं इनको। हाँ, और टैकल हो जाता है, बहुत टफ। टैकल हो अपन ने जाता है, जैसे देखा सर बहुत टफ नहीं थे, बहुत टफ नहीं थे, ठीक है ना। आपने ढंग से पढ़ रखा है तो आराम से कर लोगे। और एक बेटा रेट मेजर का भी ये लो टाइम एंड नॉर्मल का एक क्वेश्चन डाल दिया सर, चैप्टर ही रिमूव कर रखा है दिया था, पर ठीक है अब रेट मेजर का क्वेश्चन आया, अपन करते हैं क्लास में, तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोशन में जो पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही एडवांस लेवल का, हमने सब चीजें पढ़ी हैं, तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऐसे ही कि आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये रह गया था। हाँ। ऐसा रहा कुछ नहीं, अपन ने पढ़ सब लिया है ना। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कैलकुलस का पार्ट मान लीजिए, ट्रिगो का मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो बेसिक डोमेन रेंज के आईटीएफ के क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मिक्स प्रॉब्लम में एक सीरीज का क्वेश्चन था, और जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जनरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और वो वाली जो जनरली sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y पाई बाय 2, उस तरह की प्रॉपर्टीज के बेस क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7 क्वेश्चन आईटीएफ में से भी पूछे गए हैं। इसका वेटेज बढ़ा है वैसे, हाँ, इसका वेटेज बढ़ गया है थोड़ा सा, वैसे रहता ही है आई थिंक। हाँ, ये मिक्स होकर आता था, मिक्स होकर आता है थोड़ा रिलेटिवली, इस बार थोड़ा अलग से एक्सक्लूसिवली आईटीएफ दिए इन्होंने इस बार, आसान थे, बहुत टफ नहीं थे इसके क्वेश्चंस। ये जो हम आसान बोल रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है आपको ना, क्योंकि भाई पेपर में लेंदी क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब उन 25 में से अगर 6-7 आसान भी थे जो जल्दी हो रहे थे, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, है ना। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 कई बच्चों का दर्द, दर्द है, फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, मतलब जितना अच्छा फॉर्मूला याद होगा, मैं तो कहता हूँ उतना ही आप उस क्वेश्चन को देखने के 3-4 तरीके दिमाग में घूमेंगे आपके। तो एक नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एक लिमिटिंग रिडक्शन फॉर्मूला जैसे आप मान सकते हैं उस तरह का। तो रिडक्शन फॉर्मूले की ये तो आपके ब्लड में रहता है। हाँ, मतलब ये तो बेटा सब जगह काम आएगा, ये तो रिडक्शन फॉर्मूला के तो बिना काम चलता ही नहीं। फेज 2 चैप्टर अगेन चैप्टर रिमूव्ड था, उसके बाद भी जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया एक में, तो जनरल सॉल्यूशन। बट हम ये बोलते भी हैं कि फंक्शन में तो इसका यूज होता ही है। भाई हो ही गया सर, सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब ग्राफ से कर लो चाहे इक्वेशन सॉल्व करके, इसमें खुद में भी सर बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफिकली हैं, सही बात है। तो वैसे इस चैप्टर को तो उनको रिमूव करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अपन उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मिक्स हो ही जाता है सर, हाँ, हो जाता है चैप्टर अपने आप ही, नमक की तरह। बाकी एडवांस के लिए तो इम्पोर्टेंट मानते हैं हम इसको कि जनरली बहुत अच्छे बढ़िया फ्रेम कर देते हैं एडवांस में, ब्यूटीफुल चैप्टर एडवांस के लिए। 3-4 क्वेश्चन इसमें से मान लीजिए। और अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में रिलेटिवली इस बार आपको क्वेश्चन कम इसलिए दिखेगा क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट उन्होंने प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन में ले गए थे, और दूसरा 25 क्वेश्चन थोड़े 25 क्वेश्चन कर दिए, तो इसका पार्ट कम किया। जनरली इसका हर पेपर में एक क्वेश्चन हुआ करता था, तो थोड़ा सा इसमें कम किया। लेंदी क्वेश्चन जरूर थे, एक आध तो थोड़ा सा शायद फॉर्मूला भी जो था वेरिएंस वाला कुछ, इसमें बच्चों कुछ मतलब कहीं से भी दे सकते हो, वेरिएंस निकालने के बहुत तरीके हैं, अलग तरीके हैं। अब थोड़ा सा एब्सर्ड सा एक क्वेश्चन भी था इसके अंदर, बिल्कुल था सर। ये अब अगेन मस्ट डू रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, कितने रिफ्लेक्सिव फंक्शंस होंगे, कितने सिमेट्रिक फंक्शंस होंगे, है ना। वो वाला पूरा पार्ट जो है इसमें रिलेशंस में क्लासिफिकेशंस ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन पूरा पार्ट है। और सेट थ्योरी में वेन डायग्राम हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन वाले जो हम पूरा पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी में भी आते हैं, मिक्स हो जाता है इसमें, तो उस पे भी 4 क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे गए। तो मोटा मोटा अगर इसमें से देखें तो 4 और 10 14 क्वेश्चन, मतलब पूरा हम जेई मेंस का टॉपिक मानते थे, पर अब जेई मेंस इसने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये वाला पार्ट बेटा एडवांस में भी लिंक हो गया। ये तो था ही पहले से, तो अब स्टैटिस्टिक्स भी एडवांस में नया ऐड किया है लास्ट ईयर, तो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी ही है। तो आई थिंक ये हमारा पूरा एनालिसिस जो था इस बार फर्स्ट जो अटेम्प्ट हुआ था जेई मेंस का, आपको काफी हेल्प मिली होगी। लिस्ट बना ली होगी आपने चैप्टर्स की, लिस्ट बना लीजिए आपने जो अच्छे से प्रिपेयर करें, और एक मंथ में और क्या कर सकते हैं इस एनालिसिस के बेसिस पर, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन की आदत डालिए। लेंदी हो सकता है कैलकुलेशन, घबराना नहीं है, पर जब तक आप पेन चला के पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, तो टेस्ट में उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है। ठीक है। और इस साल के जो भी पेपर्स हुए हैं ना, वो वापस से आप प्रैक्टिस करिए, पूरे पेपर्स। एक पेपर दिया था आप अपने घर पे बैठ के एज अ मॉक टेस्ट, पूरे बचे हुए 9 पेपर, मैं तो कह रहा हूँ 10 के 10 पेपर एज अ मॉक टेस्ट, अपना सेल्फ टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस करिए। बाकी हमारा जो टेस्ट चल ही रहे हैं, है ना, उन टेस्ट के थ्रू अपनी
रिवीजन, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते जाइए। और इसी तरह केमिस्ट्री का भी एनालिसिस आ चुका है, फिजिक्स का भी आ जाएगा। सबको देखकर अपनी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, अपनी कमियां क्या हैं उसको लिखिए, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं उसको भी लिखिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे तो वर्क करना ही है, और गलतियां और कैसे कम कर सकते हैं उसको ध्यान में रखिए। और इंच बाय इंच इंप्रूव करते जाइए। बिल्कुल, लगे रहना है, गेम में बने रहना है आखिरी बने तक। रहना है, यस एंड आई सर। होप आपका सेकंड अटेम्प्ट जो है पक्का से अच्छा पक्के से होगा, अच्छा और हो। इम्प्रूव भी होंगे, आपके मार्क्स अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो हमारी पूरी मोशन की टीम से हम दोनों आपको ऑल द बेस्ट ऑल द कहते हैं, वेरी बेस्ट। एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करिएगा। अच्छे से करिए। थैंक यू। थैंक यू।